नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 मिलते हैं। यह राशि हर 4 माह में 3 समान किस्तों में 2-2 हजार के रूप में दी जाती है। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, जिनका जमीन का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज है, बैंक खाता आधार से जुड़ा है, ई-केवाईसी हो चुका है और जो भारत का नागरिक है। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी है और अब नए साल 2026 में 22वीं किस्त जारी होना है। आइए जानते हैं अगली किस्त कब तक जारी हो सकती है। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को हर महीने 9,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि वे अपने परिवार की जरूरतें बिना किसी आर्थिक परेशानी के पूरी कर सकें। सरकार इस सहायता को सीधे डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के बैंकों में जमा करेगी, खाते में भेजेगी। चालू माह में लाडली बहना योजना 5,781 महिलाएं अपात्र घोषित हो गईं। इसमें 4,000 महिलाएं 60 साल की आयु पूरी कर चुकी हैं। योजना से बाहर होने वाली कई बहनों ने आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। 500 से अधिक बहनों ने स्वेच्छा से लाभ परित्याग कर दिया है। लाडली बहना चालू माह में आधार समग्र में अटकी 600 महिलाएं, अब तक 4,027 महिलाएं पात्रता की लिस्ट से बाहर। ग्वालियर पूर्व की 33 टंकियों से आज 5 लाख की आबादी को पानी नहीं मिलेगा। पंपिंग बंद रहने से 160 एमएलडी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जलालपुर से ग्वालियर पूर्व विधानसभा की 33 ओवरहेड टंकियों को पूर्ण क्षमता तक भरा नहीं जा सका है। सरकार ने एक नई योजना लाई है, फ्री राशन योजना, और हर राशन कार्डधारी को 1,000 रुपए देने का घोषणा किया कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। भितरवार में बिजली विभाग द्वारा केस दर्ज होने के सदमे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि घर में 2 दिन बाद बेटे की शादी होनी थी। मामला 22 नवंबर का है, जब बकाया 2 लाख रुपए जमा न करने पर काटे गए कनेक्शन को दोबारा जोड़ने पर बिजली कर्मियों से विवाद हुआ था। नरसिंहपुर जिले में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। नागरिक आपूर्ति निगम ने दावा किया है कि सर्वेयरों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है तथा खरीदी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इस वर्ष अब तक 37 खरीदी केंद्र निर्धारित किए। आशीर्वाद समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल तथा योग गुरु बाबा रामदेव की विशेष उपस्थिति रही। राज्यपाल और बाबा रामदेव ने इस आयोजन को सामाजिक उत्तरदायित्व, संस्कार और संवेदनशीलता का प्रेरक उदाहरण बताया। इसके बाद 22 विशेष रूप से निर्मित मंडपों में एक साथ पाणी ग्रहण और सप्तपदी की रस्में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खाद्य संकट के बीच सक्रिय हैं। उन्होंने खाद्य वितरण केंद्रों पर काउंटरों की संख्या बढ़ाई और यूरिया की सीमा भी बढ़ाई। सिंधिया ने बागेरी और नई सराय के खाद्य वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया और किसानों से सीधी बात की। उन्होंने मृतका भूरिया बाई के परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया और सहायता प्रदान की। वितरण केंद्र अब शनिवार को भी खुलेंगे। इस बार जबलपुर जिले में करीब 400 से अधिक लोकेशन पर विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। बीते 1 वर्ष में शहर के आउटर इलाकों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए हैं। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कई नए निजी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च होने से मार्केट में जमीनों की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। इस साल हुई रजिस्ट्रियों का आकलन भी होगा। दिसंबर का महीना वृषभ राशि के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस महीने राशि के जातकों को सेहत का खास ध्यान रखना होगा और परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है यह महीना। बालाघाट जिले के किरणापुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। हाकफोर्स के जवानों को माओवादियों की गतिविधियों से जुड़े इनपुट मिले थे, जिसके बाद सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बोरबन सिरका, मोजाल डेरा और आलीटोला के जंगलों से जमीन में दबाए गए 2 डंप बरामद किए गए।
इस कार्यक्रम में पधारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी शादी की चर्चा शुरू हो गई। और तो और बाबा बागेश्वर शादी कहां करेंगे, इसका फैसला बाबा रामदेव ने कर दिया है। बाबा रामदेव और बाबा बागेश्वर के बीच ये जुगलबंदी के दौरान ठहाके भी खूब लगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के वोटर सर्वे में बड़े फ्रॉड का आरोप लगाया। एक सेंटर पर आरएसएस का बोर्ड लटका हुआ मिला, जहां एक टीचर ने नाम पहचानने से मना कर दिया। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण सर्वे कार्य में गड़बड़ियां मिलने की शिकायत की जांच करने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र नरेला कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदान केंद्र पहुंचे। भोपाल शहर में सबके लिए घर की योजना लेटल तीफी का शिकार हो गई है। 9 साल में 11,500 मकान बनाकर लोगों को देने थे, लेकिन महज 6,500 ही आवास बन पाए हैं। नगर निगम ने केंद्र की हाउस फॉर ओवन योजना के तहत 21 प्रोजेक्ट शुरू किए थे। 40% प्रोजेक्ट काम शुरू होने के बाद अटक कर बंद हो गए। जो चल रहे हैं वे भी बेहद धीमे हैं। निगम की ही जानकारी के अनुसार 21 प्रोजेक्ट में तय 11,457 फ्लैट्स में से 6,573 ही बन सके हैं। शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी के हत्याकांड में लगातार दूसरे दिन उनके बड़े भाई विपिन रघुवंशी के बयान दर्ज हुए। जेल में बंद मृतक राजा की पत्नी आरोपी सोनम, उसके कथित प्रेमी राज व अन्य 3 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लिया गया। कोर्ट में भाई से पूछा कि क्या आप आरोपी सोनम, राज व अन्य को जानते हैं। मुल्क में नफरती माहौल पैदा किया गया है। ये खास मजहब और वर्ग के खिलाफ किया जा रहा है। कहीं बुलडोजर, मॉब लिचिंग तो कहीं कानूनी उलझनों में फंसाया जा रहा है। मकसद मुसलमानों की आजादी कमजोर करने का प्रयास है। जिहाद जैसे मुकद्दस लफ्ज को बदनाम करना इसी का हिस्सा है। जब जब जुल्म बढ़ा है तब तब जिहाद हुआ है। यह हमेशा से जुल्म के खिलाफ होता रहा है और आगे भी होगा। ये बातें मौलाना महमूद मदनी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को कही। ऑटोनॉमस बनने के बाद जल्द ही कॉलेज खुद परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करेगा, कॉपियों का मूल्यांकन करेगा और रिजल्ट समय पर जारी करेगा। जिले के सबसे बड़े A+ पीएम श्री जेएच कॉलेज में आने वाले समय में परीक्षा के प्रश्न पत्र कॉलेज में तैयार होंगे। जवाब कॉपियों, उत्तर पत्र कॉलेज में तैयार होंगे। की जांच भी कॉलेज ही करवाएगा। विद्यार्थियों को छोटे छोटे कामों के लिए यूनिवर्सिटी के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। यह सब कॉलेज के ऑटोनॉमस बनने से संभव हो सकेगा। पीएम श्री जेएच कॉलेज को ऑटोनॉमस कॉलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी के चलते घरेलू बाजार 3 में भी चांदी के दाम तेज रफ्तार से ऊपर जा रहे हैं। सराफा बाजार में चांदी की चमक लगातार तेज होती जा रही है। बीते दिन चांदी के भाव में एक ही दिन में 5,500 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई। उछाल के बाद चांदी के दाम 1,75,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गए, जो पिछले 1 महीने के भीतर सबसे बड़ी छलांग मानी जा रही है। 1 नवंबर को ग्वालियर सराफा बाजार में चांदी 1,54,000 रुपए प्रति किलो थी। यानी नवंबर पूरा होने से पहले ही चांदी 21,000 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। जिले में शैक्षणिक सत्र का आधा समय निकल चुका है, लेकिन कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों तथा शौचालयों का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। स्वीकृत निर्माण कार्य की गति इतनी धीमी है कि इनके जल्द पूरा होने की संभावना भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। फॉर्म जमा करने के बाद इसके ऑनलाइन सबमिशन की स्थिति की जांच भी कर लें। निर्वाचन आयोग ने अपने पोर्टल पर मतदाताओं के लिए इसकी सुविधा दी है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण फॉर्म जमा करने के बाद इसके ऑनलाइन सबमिशन की स्थिति की जांच भी कर लें। निर्वाचन आयोग ने अपने पोर्टल पर मतदाताओं के लिए इसकी सुविधा दी है। बीएलओ को फॉर्म देने के बाद भी सबमिशन की स्थिति स्पष्ट न हो तो बीएलओ से संपर्क कर पूछताछ कर सकते हैं। 4 दिसंबर 2025 गणना पत्रक सबमिशन की अंतिम तारीख है। मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने बैहर में ली जबलपुर, रीवा एवं शहडोल संभाग के सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजकों की बैठक। मप्र प्रशासन के अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग के मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने बैहर प्रवास के दौरान 29 नवंबर को शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बैहर में जबलपुर, शहडोल एवं रीवा संभाग के सभी सहायक आयुक्तों एवं जिला संयोजकों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। विभागीय योजनाओं, विद्यालयों की स्थिति, स्टाफ, निर्माण कार्यों एवं छात्र हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की।
दुकानों के सामने फैला अतिक्रमण हटाया, सामान्य किया जब्त। लगातार चलेगी कार्रवाई। नगर पालिका ने पहली बार सख्त कदम उठाते हुए सब्जी फल की दुकानें खुरई रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट कराई हैं, जिससे सड़कें चौड़ी नजर आने लगी हैं। नगर पालिका टीम ने सड़क पर फैले अतिक्रमण को हटाया और सामान भी जब्त किया। उज्जैन में सीएम डो मोहन यादव के बेटे के विवाह समारोह में भारी भीड़ की आशंका। पुलिस ने कई मार्गों में ट्रैफिक डायवर्जन और अलग पार्किंग व्यवस्था लागू की। 30 नवंबर को उज्जैन में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे के विवाह को लेकर शहर में 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ने की आशंका है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कई मार्ग डायवर्ट किए हैं तो कई जगह पार्किंग की व्यवस्था की है। शहरवासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से मुख्य मार्गों की ओर न जाएं और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। जिले में गुमशुदा एवं अपहृत बच्चों सहित लापता बालिग व्यक्तियों की तलाश और सुरक्षित पुनर्वास के लिए ऑपरेशन मुस्कान के सार्थक परिणाम लगातार मिल रहे हैं। पिछले एक वर्ष में जिले की पुलिस ने 225 नाबालिग बालिकाएं, 39 नाबालिग बालक, 726 महिलाएं और 389 पुरुषों को सुरक्षित दस्तयाब किया है। भोपाल जबलपुर हाईवे पर नौरादेही सेंचुरी के डेंजर जोन में रोड पर रेड कलर मार्किंग की गई है, जो हल्के झटके के साथ ड्राइवर को अलर्ट करेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने मध्य प्रदेश के भोपाल से जबलपुर तक बने नेशनल हाईवे 45 NH 45 पर नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। हाईवे के नौरादेही अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाले करीब 12 किलोमीटर के हिस्से में इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में वाहन चालकों और वन्य जीवों दोनों को सुरक्षा मिलेगी। NHAI ने जबलपुर भोपाल हाईवे पर नौरादेही सेंचुरी के डेंजर जोन को कुल मिलाकर 122 किलोमीटर करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किया है। 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर प्रदेश में सभी विकास खंडों, जिला मुख्यालयों, संभागीय मुख्यालयों पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आने वाली 1 दिसंबर को गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर राज्य में हो रहे कार्यक्रमों की तैयारी की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश, गवर्नेंस एंड ग्रोथ समिट, निवेश से रोजगार, अटल संकल्प उज्ज्वल मध्य प्रदेश के अंतर्गत 25 दिसंबर को ग्वालियर में हो रहे कार्यक्रम के संबंध में भी अधिकारियों से बातचीत की। मध्य प्रदेश में ठंड एक बार फिर तेज हो गई है। बीती रात 14 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़क गया, जबकि भोपाल में लगातार दूसरे दिन शीतलहर चली। प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा बढ़ने लगा है और मौसम विभाग ने अगले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। चंदेरी में इको रिट्रीट 2025 की भव्य शुरुआत ने इतिहास, कला और बुनाई परंपरा को एक मंच पर जीवंत कर दिया। 3 महीनों तक चलने वाला यह आयोजन पर्यटकों को संस्कृति, फैशन और एडवेंचर का अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव का विवाह खरगोन के दिनेश यादव की बेटी डॉक्टर इशिता यादव से हुआ। इशिता मुख्यमंत्री की बेटी की ननद हैं। दिनेश यादव एक सम्मानित किसान और कांग्रेस नेता अरुण यादव के ममेरे भाई हैं। डॉक्टर इशिता MBBS हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, जबकि अभिमन्यु सर्जरी में मास्टर्स कर रहे हैं। उनकी सगाई जून 2024 में हुई थी। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 1 दिसंबर से नाइट सफारी बंद कर दी जाएगी। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 नवंबर को दिए गए एक आदेश के बाद लिया गया है। मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक शुभरंजन सेन ने सभी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालकों को निर्देश जारी कर कहा है कि रात्रिकालीन सफारी पर पूरी तरह रोक लगाई जा रही है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने वेनेजुएला के एयर स्पेस को बंद करने की अपील की, जिसे वेनेजुएला ने औपनिवेशिक धमकी बताया। एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी हैं। अमेरिका मादुरो पर दबाव बढ़ा रहा है और सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। ट्रंप और मादुरो के बीच बातचीत की भी खबरें हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। महीने की आखिरी तारीख को सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं और बाजार जाने का सोच रहे हैं तो पहले ताजा भाव चेक कर लीजिए। आज 30 नवंबर रविवार को 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,19,150, 24 कैरेट का भाव
1,29,970 और 18 ग्राम सोने का रेट 97,520 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट 1,20,000 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। सिल्वर रेट टुडे 1,85,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 इस बार 4 दिसंबर को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा, दान और विशेष उपाय जीवन की रुकावटें दूर करते हैं, किस्मत को साधते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। जानिए इसका पौराणिक महत्व। ब्राह्मण बेटियों पर अशोभनीय बयान देकर विवादों में आए मध्य प्रदेश के प्रमोटी IAS अफसर संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संतोष वर्मा के बयान को समाज को तोड़ने वाला बताया है। RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा कि आज हम अपनी भाषा भी नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम घरों में अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्मा के खिलाफ राज्य भर में बढ़ते विरोध को देखते हुए मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार देर शाम उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि क्यों न उनकी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने घोषणा की है कि इस परीक्षा के एडमिट कार्ड 3 दिसंबर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। इस घोटाले जांच के लिए जिनके बैंक खाते सीज किए गए हैं, उनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य विभागीय कर्मचारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। चिकित्सा भत्ता और FVC के देयकों और भुगतान प्रक्रिया को भी जांचा जा रहा है। भोपाल में मेट्रो की ऑन रेंज लाइन के दूसरे चरण सुभाष नगर से करोंद के बीच का काम तेजी से किया जा रहा है। पिलर खड़े होने की शुरुआत करोंद स्थित CII के सामने से की गई है। यहां पर 8 से अधिक पिलर खड़े हो चुके हैं। इन पर गर्डर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से देर रात यह काम किया जा रहा है। न तो मतदाता और न ही मतदाता के रिश्तेदार का नाम का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान हो पा रहा है। अब इन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य किए गए पहचान के 12 दस्तावेज में से कोई एक देना होगा। ऐसे सबसे अधिक मामले शहडोल में 17%, सतना में 15%, मैहर में 10%, मुरैना और जबलपुर में 11% हैं। MPRDC के द्वारा इंदौर उज्जैन के बीच एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा, जो कि 48 किलोमीटर लंबा होगा। सड़क विकास निगम लिमिटेड MPRDC के द्वारा इंदौर से उज्जैन के बीच पितृ पर्वत से चिंतामन गणेश मंदिर तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। राजधानी भोपाल में अजैक्स प्रांतीय अधिवेशन में वरिष्ठ IAS अधिकारी और नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के द्वारा दिए गए बयान ने तूल पकड़ लिया है। इस विवाद में करणी सेना की एंट्री भी हो गई है। क्षत्रिय करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा ने भड़काऊ बयान दिया है। इधर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने अफसर के प्रमोशन पर कई सवाल खड़े किए हैं। सागर में चारों लेबर कोड लागू करने के विरोध में रविवार को विभिन्न उद्योगों के श्रमिक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कीर्ति स्तंभ एटक कार्यालय के पास कर्मचारियों ने 4 लेबर कोड की प्रतियां जलाईं और इसके वापस लेने की मांग की गई। वित्त विभाग के निदेशक रह चुके नितिन नांदगांवकर के पास एक व्यक्ति का फोन आया और उसने खुद को ई-कॉमर्स कंपनी का प्रतिनिधि बताया। उसने कहा कि आपका पार्सल डिलीवर होने वाला है, डिलीवरी बॉय आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा है। 21 लगा हुआ नंबर बताते हुए उसने संपर्क करने को कहा। नंबर डायल करते ही फोन हैक हो गया। महिला चिकित्सक डॉक्टर सुजाता वापट को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 38 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े एक और आरोपित को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपित फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय था और ठगी करने वालों को किराए पर बैंक खाते उपलब्ध कराता था। ग्वालियर जिले में इस बार सरसों की बोवनी अपेक्षा से कम हुई है। बेमौसम बारिश और मानसूनी अधिक वर्षा के कारण कई खेत सरसों की बुवाई के लिए तैयार नहीं हो सके। ग्वालियर में बैंक धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरस्वती शिशु मंदिर की प्राचार्य कल्पना सिकरवार ने स्कूल के चपरासी को 1 लाख रुपए का चेक बैंक में जमा करने के लिए दिया था। ड्रॉप बॉक्स में डालने के बाद चेक चोरी हो गया और चोर ने इसे बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में जमा कर नकद राशि निकाल ली। महाकाल मंदिर के पास हार, फूल व प्रसाद की दुकानों पर
फूलों की भारी माला का विक्रय किया जा रहा है। इसे अजगर माला कहा जाता है। इसमें 1000 कमल के फूलों से बनी सहस्त्र कमल तथा विभिन्न किस्म के फूलों से तैयार की गई भारी माला शामिल है। बताया जाता है फूलों की भारी भरकम माला का वजन करीब 10 से 15 किलो रहता है।